अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरा पुत्र को कोई नहीं लौटा सकता, ये परम सत्य है। प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद पिंडदान करने आ रहे हैं, हमारे बच्चे को भी पिंडदान करके जाएंगे, लेकिन इंसाफ के सिवा मैं पिंडदान नहीं करूंगा। हम अपने बच्चे के लिए नहीं, ये पूरे समाज के बच्चे के लिए एक नेटवर्क है और मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। और आत्मदाह अपने के लिए नहीं सर, मेरा बच्चा चल गया, उसको कोई नहीं ला सकता। और किसी को बच्चा गोद ना उजड़े, उस मानसिकता को बच्चा जो किलर टाइप का है, वो किसी से थोड़ा बहुत तन मन में वो सातिराना ढंग से उसको कोख उजाड़ सकता है। और समाज से अपील करेंगे, हम शुक्रवार को हो सकता है अपील करें, आवेदन दे, रविवार को दिन हमको साथ दे। अपने बच्चे के लिए हमारे बच्चे कोई नहीं ला सकता, यह परम सत्य है, हमारे बच्चे कोई नहीं ला सकता, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो हमारे साथ दे। प्रधानमंत्री से भी कराने वाले अपील करते हैं। प्रधानमंत्री ने सदन में बयान दिया था कि पाकिस्तान में बम चला, वहां 250 लोग एक्टिव था, मेरा बच्चा का मोबाइल वहीं पर था। उस टाइम में उसको 5 मिनट के एरिया में कितना मोबाइल एक्टिव है, इसको जांच करने में कितना समय लगता है। भारत सरकार कहता है हमारे पास बहुत ज्यादा तंत्र है, 4 दिन में वो कहां सोए हुए हैं। हमें लगता है इसमें भी दबाव दे करके इस केस को दबाना चाह रहा है लोग। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम मुन्ना कुमार है, आप देख रहे हैं पब्लिक बिहार। मेरा मौजूदगी अभी गया जी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राघोपुर गांव में है। बीते दिन पहले एक घटना दिल दहला देने वाली घटना सामने आया था। एक युवक जिसका उम्र 14 से 16 साल उम्र था, अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। आज से 4 दिन हुआ है, अपराधी अभी तक फरार है। अपराधी का पता आता नहीं है किसने गोली मारा है। ये बिहार में कैसा कानून, कैसा व्यवस्था। एक युवक ने जब नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिया था, पूरा बिहार बंद हो गया था। ये बच्चा को इंसाफ दिलाने के लिए क्या बिहार बंद नहीं हो सकता है? परिजनों से हम बातचीत करेंगे। हालांकि प्रशासन अभी तक कर क्या रहा है? आप ही का पुत्र था? हाँ, मेरा ही पुत्र था सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, शिक्षक हूँ प्राथमिक विद्यालय गोसलचक में। आपका पुत्र के इंसाफ मिला? नहीं कातिल सर, पकड़ाया? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला सर, कोई सुराग नहीं मिला है। प्रशासन है क्या कुछ कह रहे होंगे ना कि आज पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे, परसों पकड़ेंगे, ये तो नहीं पकड़ेंगे? ये तो बहुत सा केस में सुने हैं, आश्वासन बहुत मिला है सर, लेकिन मैं एएसपी सामने कमेंट लिया था और 2 दिन का मौका लेकर के हमारे बच्चे को पोस्टमार्टम में भेजा। मैं बोला था कि यदि शनिवार को तक, मैं 2 दिन कहते हम 8 दिन का समय दिया, शनिवार को तक यदि इस अपराधी का खुलासा नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। और ये बात सत्य है सर, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक समाज और पूरे समाज में 5 गांव में मैं शुक्रवार को दिन ज्ञापन भी दूंगा, एसपी को भी ज्ञापन दूंगा। कि इनका कहना है कि अपराधी अगर नहीं पकड़ाता है तो आत्महत्या कर लेंगे समाज का बीच में। मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं कि ये कैसा कानून, कैसा व्यवस्था है। अपराधी को मनोबल बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान है तो कानून व्यवस्था के है। पिता ने फफक कर रो रहा है और कह रहा है कि मैं अपने बच्चे के न्याय के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, मेरा बच्चा के कोई लौटा कर नहीं लाएगा। अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था ढीला रहेगा तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, दूसरी किसी के माँ के भी कोख उजाड़ने का वो प्रयास करेगा। और इनके साथ इनका भाई हैं मौजूद, हम इनसे बात करेंगे कि आपका भतीजा के इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या आप कदम उठाइएगा? भतीजा तो मेरा अब लौटेगा नहीं। मैं परशुराम सिंह चंद्रवंशी राघोपुर के निवासी हूँ जी। रात्रि 10 बजे अज्ञात कॉल के द्वारा बुलाया गया। हम कल बड़ा बाबू बुलाए थे, थाना प्रभारी सिटी एसपी भी आश्वासन दिए थे। उस समय संकल्प लिया कि मैं आत्मदाह करूंगा, 8 दिन में न्याय नहीं मिलेगा तब सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कल थाना प्रभारी बुलाए थे, हमको गए थे, वो कहें कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगे हुए हैं, आपके साथ न्याय मिलेगा। अब तो हम लोग आशा में शोकाकुल परिवार हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते।
बताइए, परिवार के एक घर में कोहराम मच गया है, एक दुलरुआ बेटा खो गया है, जो ये पूरा खानदान का वारिस था, वो आज ये दुनिया में नहीं है। इसके लिए शब्द कम पड़ जा रहा है, कहें से क्या कहें। फिर मैं इन पिता से बात करेंगे, अगर इंसाफ मिलता है तो कातिल से आप गुहार क्या लगाइएगा? अगर इंसाफ मिलता है, वो कातिल पकड़ाता है, वो कातिल से आपका सवाल क्या रहेगा सर? मेरा सवाल ही रहेगा सर, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी हो, कि उस माइंड का प्रवृत्ति किसी बच्चे में नहीं बढ़े। हमारा मकसद यही है, समाज सुधरे, समाज जो है शांति वातावरण में रहे। श्रीमान, आप बता सकते हैं कितना देरी होगा? पूरे परिवार, इस परिवार में सभी को खाना वाना खिला करके, बच्चे को, माता छोटी है, हम लोग संयुक्त परिवार है, सभी को खाना खिला करके, मेरी पत्नी और मेरा एक बहू भगना का पत्नी जो है यही रहता है, वही दोनों सभी परिवार को खाना वाना खिला करके, लास्ट में इसी स्थान पर बाहर में देख सकते हैं, यहीं पर खाना खा रहा था। अब बच्चा इस पर मोबाइल लगाए हुए निकला। उसका भाभी बोला कि 10:30 बजे के आसपास कहाँ जा रहे हैं शिवम? तो बोला भाभी आते हैं यही स्कूल के पास, बगल में स्कूल है 4 कदम पर। इसका मम्मी डांटा, इतना बजे कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पापा को उठाते हैं। उसके बाद 2 से 4 मिनट बाद वो हमको उठा भी दिया। सर, मेरा दिमाग था कि बच्चे लोग के आजकल गेम का लत है, हो सकता है कोई बच्चे के साथ बगल के स्कूल में बैठ के गेम खेलने के लिए गया होगा। इसी स्थान पर ये देख सकते हैं सर, इसी में से एक छोटा सा छड़ी निकाला। इससे एक सोच सकते हैं कि बच्चा पर कितना ध्यान देता होगा। 7 बजे देखता था तो कोई भी बच्चा कहे तुम चलो घर, दुनिया से हमको मतलब नहीं है, 7 बजे घर ला लेते थे। उसके बाद छेड़ी लेके मेरा दिमाग में चल रहा था बच्चा किसी के साथ गेम खेल रहा है। उसके बाद स्कूल बगल में है, इधर देखे, गांव में देखे, इधर देखे, जहां घटना हुआ है 5 मिनट के अंदर ही वहां तक भी मैं गया। लेकिन मेरा दिमाग यही नहीं था, क्योंकि बच्चा से भी कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। 5-7 साल तक सोचता हूँ कि मेरा किसी से कोई वैसा टकराव नहीं हुआ है। सिर्फ 9 बजे स्कूल जाता हूँ, 4:30 बजे आता हूँ। रोड पर एक तालाब उलाव है, उधर गांव में भी नहीं घूमता, वहीं किसी से आप पता कर सकते हैं, वहीं जाता। हमसे किसको दुश्मनी हो सकता? मेरा दिमाग में तनिक भी चल नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। हम एक समाज का धरोहर, एक शिक्षक हैं सर। आप छेड़ी लेकर गए थे पुत्र के पीटने के लिए, जीवन में वो छेड़ी आपका पुत्र के देह पर नहीं गिरेगा सर क्या किया जाए सर? उसके बाद मैं फिर 3-4 गो लड़का, हमारा भतीजा, फिर कहें कि हम लोग को डर से शायद फ़ोन नहीं उठा रहा होगा, तो फिर उसके यार दोस्त के पता किया कौन कौन है, उससे लगवा, वो लोग भी लगाया, नहीं उठाया। तो फिर हम लोग घूमने लगे, फिर गए वहाँ तक, आगे तक जाने के लिए। फिर कहीं चलो स्कूल में देखे, जैसी निर्मात एक बिल्डिंग है जो 10+2 बन रहा है, अंदर जैसी आंगन में गए, उसी का एक रूम के दरवाजा पर जिस प्रकार खस्सी को चाप करके, दबा करके, एकदम सटा करके 2 गोली मारा हुआ है, एकदम उसको हिलने नहीं दिया है, एकदम चाप करके, लगता है उसका छींटा भी कहीं नहीं गया है, खाली खून के धब्बा। मैंने सबसे पहले उठाया, उसका मोबाइल मैं लिया, उसके बाद उसको उठाया, घर में भगला फोन किया, गाड़ी आया, हॉस्पिटल ले गया। वहाँ मृत्यु तो पहले था, लेकिन पिता का दर्द शायद कुछ रहे। उसको बाद जो है से हमको घर ले चलाए, लोग सड़क पर जाकर जाम किए। हम सभी समाज को धन्यवाद करते हैं कि सभी वर्ग के, सभी पार्टी के, सभी धर्म के, सभी समुदाय के लोग हमारे साथ खड़े रहे। और मैं उस सभी समाज को भी कहता हूँ कि इस इंसाफ के लिए यदि मैं शुक्रवार को आह्वान करूँ तो रविवार को दिन हमारे साथ, हमारे आत्मदाह देखने के लिए साक्ष्य बने। वो हमारे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। एक नहीं है सर, बहुत लोग कह रहा है इसको कहो, मैं कुछ नहीं जानता। हम सरकार से गुहार लगाते हैं, आपके पास यदि तंत्र है तो तंत्र के जल्दी पकड़ के वास्तविक दोषी को सजा दीजिए। वास्तविक दोषी को सजा चाहिए, कोई निर्दोष के भी नहीं चाहिए। बस और कुछ नहीं कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे।